हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनूबी पंजाब में अब बंजर जमीनें भी होंगी सैराब। सूबाई हुकूमत का बड़ा फैसला। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के गेम चेंजर प्रोजेक्ट ग्रेटर थल केनाल को शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए गए। ग्रेटर थल केनाल के लिए मेरिट पर एराजी के नर्ख का तयन करने की हिदायत की गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर आला ऑफिस में ग्रेटर थल केनाल और आबपाशी अमूर से मुतल्लिक खसूसी इजलास हुआ। वजीर आला का कहना था कि ग्रेटर थल केनाल के लिए अराजी के हसूल की कानूनी कार्रवाई तरजीहन मुकम्मल की जाए। अराजी के हसूल के लिए मुतल्लिका कमिश्नर फौरी तौर पर सर्वे मुकम्मल करवाएं। ग्रेटर थल केनाल के लिए मेरिट पर अराजी के निर्ख का तयन किया जाए। अराजी के निर्ख की अदायगी के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाए। वजीर आला ने कहा कि ग्रेटर थल केनाल लैया, बक्खर, जंग, मुजफ्फरगढ़ और खुशाब के इजला में खुशहाली लाएगी। ग्रेटर थल केनाल के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक $150 मिलियन माली मुआवनत फराहम करेगा। ग्रेटर थल केनाल की तामीर के लिए माली अमूर की हतमी मंजूरी पंजाब कबीना देगी। इजलास में वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर हुकाम ने शिरकत की। कमिश्नर सरगोदा और डिप्टी कमिश्नर लैया वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। बात करेंगे ईद उल अजहा की। मुल्तान में 7 मवेशी मंडियां लगाने की तैयारियां, मुख्तलिफ मकामात का इंतखाब कर लिया गया। फातिमा जिन्ना टाउन, दुनियापुर रोड, बाबर चौक, वेहाड़ी रोड, नॉर्दर्न बाईपास और हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर आरजी मवेशी मंडियां लगेंगी। जानवरों की खरीदो फरोख्त के औकात कार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं। मवेशी मंडियां लगाने के लिए कोरोना वायरस बारे हिफाजती तदाबीर के पेश नजर तमाम मकामात शहरी आबादी से बाहर वाक़े हैं। फातिमा जिन्ना टाउन, दुनियापुर रोड, बाबर चौक, वेहाड़ी रोड, नॉर्दर्न बाईपास और हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर आरजी मवेशी मंडियां लगेंगी। जंगल जसवंत सिंह में लगने वाली मवेशी मंडी में भी 7 मंडियां शामिल हैं। तहसील फिजाबाद में इरशाद पेट्रोलियम सर्विस के करीब आरजी मवेशी मंडी लगेगी। तहसील जलालपुर पीरवाला में मवेशी मंडी के लिए अलमंजूर पेट्रोल पंप के साथ खुली जगह का इंतखाब कर लिया गया। आरजी मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त के औकात कार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं। ईद उल अजहा के बाद कोरोना केसेस में इजाफा न हो, बहावलपुर में इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी। पुलिस, महकमा सेहत, रजाकारों के अलावा रेस्क्यू को भी खुसूसी ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सयाल ने रेस्क्यू को मवेशी मंडियों में खदमात सर अंजाम देने का हुक्म दे दिया। ईद उल अजहा के बाद कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा है। इस वजह से इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस, महकमा सेहत, रजाकारों के अलावा रेस्क्यू को भी खुसूसी ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत कर दी गई है। डीसी मुजफ्फर खान सयाल ने रेस्क्यू को मवेशी मंडियों में खदमात सर अंजाम देने का हुक्म दिया। डीसी का कहना था कि रेस्क्यू एहलकार किसी भी इमरजेंसी में किरदार अदा करेंगे, साथ ही SOPs पर भी अमल कराएंगे। शहरियों को आगाही देने और बगैर मास्क वाले अफराद को मंडी में रोकने में भी रेस्क्यूअर्स किरदार अदा करेंगे। ईद उल अजहा के बाद छोटी ईद की तरह कोरोना केसेस में इजाफा हो सकता है। कोरोना केसेस बढ़ने में मवेशी मंडी एक सोर्स हो सकता है, जहां इकदामात को सख्त करेंगे। दीगर खबरों में आपको बताते हैं कि रहीमिया खान और अहमदपुर शर्किया में चीनी माफिया सरगर्म है। चीनी के 50 किलो बैग की कीमत में 250 रुपए इजाफा। चीनी फी किलो 5 रुपए महंगी होने पर 80 से 90 रुपए फी किलो में बिकने लगी है। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। रहीम यार खान के दुकानदार महंगी चीनी खरीद कर सस्ते दामों बेचने पर मजबूर। शुगर मिल्स और बड़े होलसेलर के मुबैना गठजोड़ ने चीनी की होलसेल कीमत में 250 रुपए 50 किलो के बैग में इजाफा कर दिया। दुकानदारों को 5 रुपए फी किलो इजाफे के साथ चीनी की कीमत 89 रुपए फी किलो में मिल रही है। दुकानदार भारी जुर्मानों के खौफ से मुकर्ररा सरकारी निर्ख 78 रुपए फी किलो में 1 रुपए का नुकसान करके फरोख्त कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना था कि हुकूमत अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए होलसेल कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश करे। होलसेल में हमें चीनी 3950 का थैला पड़ रहा है, जो कि 79 रुपीज़ बनती है, जबकि हमें जो नोटिफिकेशन आया वो 78 रुपीज़ का है। तो हमें उस रेट में हमें बेचनी पड़ती है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि हम अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा पेमेंट लगा के और गवर्नमेंट के तय करा रेटों में हम चीनी देने के पाबंद है, जिससे हमें लॉस भी होता है और इससे हमें काफ़ी परेशानी होती है। दालों की नई फसल आने से कीमतें भी कम होने लगी। दाल मूंग की कीमत 290 रुपए फी किलो से कम होकर 270 रुपए हो गई। दाल माश की कीमत 240 रुपए से कम होकर 210 रुपए हो गई। दाल चने की कीमत 164 रुपए फी किलो से कम होकर 148 रुपए हो गई। दाल मसूर की 180 रुपए फी किलो से कीमत कम होकर 156 रुपए रह गई। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। यहाँ आपको बताएं कि एडिशनल IG पंजाब इनाम गनी की डीजी खान पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हमारे पैगाम को जनूबी पंजाब की आवाम तक पहुंचाना जरूरी है।
दफ्तर मुल्तान और कैंप ऑफिस बहावलपुर में होगा। कहीं भी टॉर्चर और गैर कानूनी कस्टडी काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि मजलूम के साथ खड़े होंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। गनी ने बतौर एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब डेरा गाजी खां का पहला दौरा किया। आरपीओ इमरान अहमद, डीपीओ अख्तर फारूक, एसपी डॉक्टर हफीजुर रहमान ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब इनाम गनी ने यादगारी शोधा पर हाजिरी की और फूल चढ़ाए। इस मौके पर उनका कहना था कि वो खुद हर जिला में जाकर साइलिन के मसाइल सुनेंगे और हल करेंगे। हम साउथ पंजाब बिलखुसूस डीजी खान के लोगों के मसाइल के हल के लिए रास्ते निकालेंगे। ये हमारी जो मीटिंग्स होती हैं ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होती कि जी हम आए बैठे चार बातें की एक कप चाय पी ली और चले गए। हम इसमें डिसीजंस लेते। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब इनाम गनी का कहना था कि मजलूम की दादरसी और शहरियों को फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करेंगे। हम बहुत कलील वक्त में यहाँ पे सेटल भी हो जाएंगे और हम अपने इख्तियार के मुताबिक यहाँ के लोगों की मदद और इमदाद भी कर सकेंगे। एडिशनल आईजी इनाम गनी का मजीद कहना था कि उनकी एक ही ख्वाहिश है, अवाम की खिदमत करें। टॉर्चर और गैर कानूनी हिरासत काबिल कबूल नहीं होगी। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही डेरा गाजी खां। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का कयाम। पंजाब हुकूमत ने नए अजला और तहसीलें बनाने पर गौर शुरू कर दिया। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक को टास्क दे दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी नई तहसीलें और अजला बनाने का जायजा भी लेगी, जबकि आबादी और माली वसाइल की तकसीम का भी बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे में नए अजला और तहसीलें बनाने पर काम शुरू कर दिया है और इसका टास्क चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक को सौंप दिया गया। इससे कबल इस काम के लिए साबिक चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर की सरबराही में कमेटी कायम की गई थी, लेकिन उन्हें हटाए जाने के बाद ये काम आगे न बढ़ सका। अब इस कमेटी की सरबराही मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को दी गई है, जो नए अजला और तहसीलें बनाने के लिए इंतजामी बुनियादों पर तजावीज मुरतब करके वजीर आला को पेश करेंगे। कमेटी आबादी और माली वसाइल की तकसीम का भी बारीक बीनी से जायजा लेगी। नए अजला और तहसीलें बनाने का इंदिया वजीर आला उस्मान बुज़दार दे चुके हैं। दीगर खबरों में आपको बताते हैं कि डीजी खान के किसानों के लिए खुशखबरी है। गंदम के बीज पर रुकी हुई सब्सिडी की फराहमी शुरू कर दी गई। डायरेक्टर ज़राअत शाहिद हुसैन का कहना है कि डीजी खान के किसानों को 2 करोड़ 52 लाख की सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी की रकम HBL कनेक्ट के जरिए किसान हासिल करेंगे। गंदम के बीज पर रुकी हुई सब्सिडी की फराहमी महकमा ज़राअत ने शुरू कर दी। डायरेक्टर ज़राअत तौसी डीजी खान डिवीजन शाहिद हुसैन ने कहा कि नवंबर में गंदम का बीज सब्सिडी पर फराहम किया गया था। सब्सिडी की रकम 1200 रुपए फी बैग कोरोना वायरस के बायस रुक गई थी। अब सब्सिडी की रकम HBL कनेक्ट के जरिए किसान हासिल करेंगे। नवंबर में सब्सिडी का बीज हासिल करने वाले काश्तकारों को PITB के जरिए मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। किसान अभी भी कोपन नंबर स्पेस देकर शनाख्ती कार्ड नंबर 8070 पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे डेरा गाजी खां डिवीजन में 17,100 बैग किसानों में तकसीम किए गए। हर बैग के अंदर एक वोचर था, कूपन था। वो कूपन किसान ने अपने कूपन नंबर के साथ स्पेस देकर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लेकर 8070 पर भेजना था। तो वहाँ से उसको 1200 रुपया फी बैग रकम सब्सिडी की वापस मिलनी थी। इसका प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि जो हमारे काश्तकार भाई गंदम काश्त करते हैं उनको बीमारियों से पाक बीज मिले। आइंदा फसल के लिए वो इससे बीज तैयार करें अपने लिए, दीगर लोगों के लिए, ताकि हमें 5 सालों में गंदम का नया बीमारियों से पाक बीज पूरे पंजाब में दस्तयाब हो। के दीगर बड़े शहरों की तरह मुल्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन। कस्टम कलेक्ट्रेट मुल्तान समेत शहर के 4 इलाके स्मार्ट लॉकडाउन में आ गए हैं। रिपोर्ट करेंगे इकबाल सादिक। पंजाब के दीगर बड़े शहरों की तरह मुल्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। कस्टम कलेक्टर मुल्तान और कस्टम ऑफिस में भी स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल हो गया है। कस्टम मुल्तान से भी कोरोना के केसेस सामने आए थे, जिसके बाद इस इलाके को भी लॉकडाउन का हिस्सा बनाया गया। शहरियों ने बताया कि सारे शहर को बंद करने के बजाय बेहतर मुतल्लिका इलाका महदूद कर दिया जाए। 3 इलाकों को सील कर दिया कोरोना की वजह से, और ये अच्छी बात है। अवाम घर से बाहर नहीं निकलेगी और अवाम बाहर नहीं निकलेगी, तरक्की आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी सारी। मुल्तान का इलाका सुई सादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड कंपनी, हूर बनास्पति घी मिल्स और पीरा गैब रोड भी स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल है। शहरियों का कहना है कि दूसरे शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए लॉकडाउन का ये तरीकाकार बेहतर है। मुल्तान शहर के 3 इलाकों को सील कर दिया इंतजामिया ने, जिसकी वजह से कोरोना की वजह से, इसलिए दुकानें वगैरह बंद है, खुली नहीं है कोई। स्मार्ट लॉकडाउन 14 जुलाई तक जारी रहेगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों में 1 अरब की खती रकम से लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट हुकूमती तवज्जो के मुंतजर हैं। लोधरा में 10 रोज से 34 फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हैं। लाखों मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। गरीब आवाम आर्सेनिक मिला जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे मुश्ताक भुट्टा। लोधरा, खानपुर, मंचनाबाद समेत जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों में 1 अरब की खती रकम से 116 फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता हुकूमत ने लगाए। लोधरा की तहसील दुनियापुर और नवाही इलाकों में 34 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, जो कि शमसी तवानाई से चलते थे। 500 से ज्यादा घराने साफ पानी हासिल कर रहे थे। करोड़ों रुपए लागत से लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट 1 जुलाई से बंद है। हजारों इलाका मकीन साफ पानी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया कि जेरे जमीन पानी पीने के काबिल नहीं, जिसकी वजह से बच्चे बड़े मुख्तलिफ बीमारी का शिकार हो रहे हैं। बहुत परेशान है। साफ पानी था, बहुत फायदा उठा रहे थे। अभी बहुत दूर से जाते हैं, 8 किलोमीटर सफर करके जाते हैं पानी लेने के लिए, और पानी भी वो भी सही नहीं है, वो भी बदबूदार पानी है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, रोज दवाइयां लेते हैं। बहुत परेशानी है, मेहरबानी की जाए। पब्लिक हेल्थ और जिला इंतजामिया ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश से मुतल्लिक लाइल्मी का इजहार किया। सुपरवाइजर ने बताया कि फिल्ट्रेशन प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट 2016 से निजी कंपनी के पास था, जो अब खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट ने अभी तक नए कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कोई पेशरफ नहीं की। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, लोधरा। डेरा गाजी खान में रेलवे रोड पर नालों की सफाई न होने के बायस गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया। दुकानों के बाहर गंदा पानी जमा होने के बायस दुकानदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में रेलवे रोड पर नालों की सफाई न होने के बायस नालों का गंदा पानी रेलवे रोड पर जमा होने लगा। दुकानों के सामने पानी जमा होने के बायस दुकानदार परेशान दिखाई दिए। दुकानदारों का कहना था कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अमला नालों की सफाई की बजाय पानी निकाल जाता है, जबकि पानी निकलने के कुछ देर बाद दोबारा भर जाता है। 8 दिन से मुसलसल पानी सीवरेज लीक हो रही है और नाला बंद जा रहा है 8-10 रोज से तकरीबन, और 2-3 दफा शिकायत भी करके है, कोई नजर सुनवाई नहीं हुई जा रही। दुकानदारों को मुसलसल तकलीफ हो रही है मेरे भाईजान। इसके लिए कोई ज्यादा मेहरबानी करके हुकूमत से अपील है, मेहरबानी काम किया जाए। दुकानदारों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया रेलवे रोड पर मौजूद नालों की सफाई कराए, ताकि सड़कों पर पानी जमा न हो सके। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मोहम्मद इफ्तिखार का कहना था कि नाले की सफाई के लिए अमला भेज रहे हैं। 1-2 दिन में पूरे नाले की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। और मियांवाली कुंदिया शहर की नई और पुरानी आबादी को मिलाने वाली गली में सीवरेज का पानी जमा है। मकीनों का कहना है कि ताफुन के बायस सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। कंदिया शहर की नई और पुरानी आबादी को मिलाने वाली गली में सीवरेज का पानी जमा रहता है। शहरियों का कहना है कि ताफुन के बायस सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। बारिश आती है, बारिश के बगैर भी यहाँ ये हालत है कि अवाम के घरों का पानी जो है वापस उन्हीं के घरों में घुस जाता है। इस दिन पार्लियामेंटेरियन ने हमारे साथ वादे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन कोई भी वफा नहीं हो रहा। देखें ये हालत हुई पड़ी है, हम लोग बहुत परेशान हैं। शहरियों ने बताया कि बारिश के दिनों में कई रोज तक गली में पानी जमा रहता है, जिसके बायस गली से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें बहुत तकलीफ है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पानी जो आप देख रहे हैं, नाली का पानी बंद पड़ा होता है, कोई सही सफाई का कोई सही इंतजाम नहीं है। मकीनों ने बताया कि एमसी में काम करने वाले 15 सेंटी वर्कर्स रिटायर्ड हुए हैं। रिटायर्ड सेंटी वर्कर्स की जगह नए सेंटी वर्कर्स तैनात नहीं किए गए। सेंटी वर्कर्स की कमी की वजह से शहर की सफाई मुमकिन हो नहीं पाती। उनका एक ही रोना है कि कम वसाइल की वजह से यहाँ पर जो मुलाजमीन है उनकी तादाद बहुत कम है। 14-15 के तकरीबन लगभग जो सीनियर थे वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनकी जगह फिल नहीं की गई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। शहर का इतना बड़ा शहर है, लेकिन मेरे ख्याल में 20 या 22 जो मुलाजम है सेंटी वर्कर वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। एमसी इंतजामिया का कहना है कि एमसी में जल्द सिकड़ मशीन और लोडर ट्रालियां आने वाली हैं। मशीनरी की दस्तयाबी के बाद शहर की सफाई के अमल में तेजी आ जाएगी। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का कहना है कि शहर की शाहराहों पर वेस्ट बिन नस्ब कर दी गई हैं। उनकी मौजूदगी में शाहराहों पर कूड़ा करकट डालने वालों को अब भारी जुर्मानों का सामना करने पड़ेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से शहर में वेस्ट बीन्स की तनसीब का काम जारी है। शहर की मरकजी शाहराहों पर 300 वेस्ट बीन नस्ब की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने बोसन रोड पर वेस्ट बीन्स की तनसीब के अमल का जायजा लिया। इसको इंस्टॉलेशन हमने स्टार्ट कर दी है, तकरीबन 150 लग गए हैं। मेन रोड्स के ऊपर इसको फोकस कर रहे हैं, और साथ में इस चीज़ को भी यकीनी बनाएंगे कि जो शॉपकीपर्स हैं उनके साथ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिसर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को भी कहा हुआ है, वो भी इंटरेक्ट कर। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक का कहना था कि वेस्ट बीन्स की मौजूदगी में शाहराहों पर कूड़ा किरकिट डालने वालों को भारी जुर्माने करने का फैसला किया गया है। जिस इलाके में वेस्ट बीन्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं, साथ में लोग इसको यूटिलाइज भी करें, इस्तेमाल भी करें। जहाँ पे ये इंस्टॉल होगी, अगर वहाँ पे
सॉलिड वेस्ट बाहर पड़ा होगा ज़मीन पे, रोड पे, तो उस पे एक्शन भी लिया जाएगा। आमिर खटक का कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को शहर में सफाई के लिए हैंड कार्ट्स मिल चुकी है। ईद कुर्बान के मौके पर शहर में सफाई के लिए खसूसी इंतजामात किए जाएंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ रजा मलिक, मुल्तान। और चिश्तियां के थाना शहर फरीद में ट्रेनी एसएचओ की तैनाती शहरियों के लिए वबारे जान बन गई। आरपीओ बहावलपुर और डीपीओ बहावलनगर की चिश्तियां आमद पर दर्जनों साइलिन एसएचओ के खिलाफ फट पड़े और शदीद नारेबाजी की। मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट। चिश्तियां के थाना शहर फरीद में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की बतौर एसएचओ तैनाती ने साइलिन की मुश्किलात बढ़ा दी। मुख्तलिफ मुकदमात में इंसाफ के तकाजे पूरे न करने पर साइलिन फट पड़े। आरपीओ बहावलपुर जुबैर दरेशक और डीपीओ बहावलनगर अब्दुल कद्दूस बेग थाना बी डिवीजन की इंस्पेक्शन के लिए चिश्तियां पहुंचे तो मुतासिरीन ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जफर लाशारी के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। साइलिन ने एसएचओ पर बदउनवानी के इल्जामात लगा दिए। तो मैं नाल गया रक्शे से बैठ तक रक्षा चलेगा उन्होंने आन जाना उस पर बैठ सकते लेकिन चावल गया तो उन्होंने चोरी हो गई। मेरा उन्होंने नाम है लिखा 13 दिन इन्होंने पहले मैंने फर्जी रखा, फिर इन्होंने पैसे ला साढ़े को 20,000 रुपये खा लिया। पापा मारा ने बेटे अंदरू लै गए न ते 10,000 चट्टी मंगते रहे ने। असा गरीब बंदे हैं, मेहनत दैडी किथे दे वो तुझे नजायज तो लगे रखते खोटी ठेकते और साखा सार तुझे ज्यादती कर सारा नाल होती पी तेरे नाल कोई वखरी। साइलिन का कहना था कि एसएचओ पहले झूठे पर्चे काटता है, फिर रिश्वत लेकर बंदे छोड़ देता है, बगैर रिश्वत के बात भी नहीं सुनता, लिहाजा फौरी तौर पर एसएचओ को मुअत्तल किया जाए। आरपीओ और डीपीओ ने सख्त गर्मी में एहतजाज करने वाले साइलिन को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है और एसएचओ के खिलाफ तहकीकात का वादा किया है। वजीर मुमलिकत सरताज गुल ने बस्ती फौजी उमर बगलानी यूनियन काउंसिल चोटी बाला में बिजली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वजीर मुमलिकत ने टाइगर फोर्स और बस्ती के मुआज़िज़ीन से मुलाकात भी की। इस मौके पर वजीर मुमलिकत सरताज गुल का कहना था कि सरदारों और जागीरदारों की करप्शन और नाअहली से चोटी बाला और ट्राइबल एरिया को पसमानदा रखा गया। वजीर मुमलिकत सरताज गुल वजीर की बस्ती फौजी उमर बगलानी यूनियन काउंसिल चोटी बाला आमद। बस्ती फौजी उमर बगलानी यूनियन काउंसिल चोटी बाला में बिजली फराहमी न्यू विलेज मंसूबे का इफ्तिताह किया। वजीर मुमलिकत सरताज गुल का कहना था कि सरदारों और जागीरदारों की करप्शन और नाअहली से चोटी बाला और ट्राइबल एरिया को पसमानदा रखा गया। अपने लोगों से वादे किए थे वो आज पूरे हो रहे हैं। देही इलाकों में जहाँ 70 सालों से बिजली नापैद थी, बिजली की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। NA 191 में कोई देहात बगैर बिजली नहीं रहेगा। सूबाई हुकूमत के ताउन से शहर की बेशतर सड़कों की तामीर और सीवरेज के मसाइल हल होंगे। वजीर मुमलिकत ने PTI चोटी बाला के टाइगर से मुलाकात की। और अभी आपको बताते हैं कि सूबाई वजीर जंगलात मोहम्मद सप्तान खान का MC पिपला का दौरा, मौके पर मौजूद शहरियों के मसाइल सुने और हल के अहकामात जारी किए। कहा शेरशाह सूरी रोड की तकमील के लिए 2 अरब रुपए के फंड्स दरकार हैं। रोड की तामीर का नक्शा तैयार हो चुका है, अगले चंद रोज में फंड्स मंजूर हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। म्यूनिसिपल कमेटी पिपला में सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सप्तान खान ने हल्का के अवाम के मसाइल सुने। अल्लूवाली के मुकाम पर बंदिश का शिकार कदीमी शेरशाह सूरी रोड के NOC जारी होने के बाद रोड की बहाली के लिए फंड से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में सूबाई वजीर जंगलात ने बताया कि इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए 2 अरब रुपए के फंड्स दरकार हैं। ये प्रोजेक्ट 2 मरहलों में मुकम्मल होगा। ये 2-2.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा जिसके पीछे मैं लगा हुआ था। तकरीबन कोई 5, 7, 8 साल से मेरी कोशिशें थी कि वो इदारा जो है वो हमें अपनी एग्जिट का रास्ता दे दे। बहुत बड़ी अल्लाह ने ये मेहरबानी की कि उसके मुतअद्दिद मुलाकातें करने के बाद उन्होंने हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। उनका मजीद कहना था कि इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाना उनका ख्वाब है और शेरशाह सूरी रोड की बहाली को वो क्लोर कोट पर बनने वाले पुल के मुतबादिल के तौर पर देखते हैं। रोड की बहाली से उनका हल्का CPAC से जुड़ जाएगा, कारोबार की नई राहें खुलेंगी और लोगों का मेयार जिंदगी भी बुलंद होगा। उन्होंने बताया कि वो कई सालों से इस मंसूबे के लिए कोशिश कर रहे थे। जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हमसे ज्यादती की थी कि जो हमारा पिपला तहसील जिला मियांवाली का पुल था वो उठाकर उन्होंने बखर को दे दिया। ये हमारा उस पुल का मुतबादिल होगा और ये इंशाअल्लाह इमरान खान ही इसका इफ्तिताह करेंगे, सरदार उस्मान बुज़दार इसका इफ्तिताह करेंगे और ये वो वाली जो पुल थी उसकी कमी इंशाअल्लाह ये दूर होगी। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि मंसूबे का इफ्तिताह वजीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करेंगे। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली।
और रहीमिया खान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में इजलास हुआ। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल और पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि नए बल्दियाती निजाम में आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना था कि तरमीमी एक्ट के तहत यूनियन काउंसिल को खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह विलेज पंचायत और पड़ोसी काउंसिल की तश्कील दी जाएगी। दही इलाकों में विलेज पंचायत की और अर्बन एरिया में पड़ोसी काउंसिल की हदबंदी के लिए लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2019 के तहत अमल दरामद किया जाएगा। यूनियन काउंसिल के इख्तिताम से इन दफातर में अब सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की जगह विलेज अफसर फराइज की अदायगी करेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ऐसा बल्दियाती निजाम ला रही है जिसमें अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे और बल्दियाती इदारों को मुकम्मल बा-इख्तियार बनाया जाएगा। सैलाबी सूरत के हवाले से इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग देते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला की चारों तहसीलों में दरियाए सिंध के अहम मकामात और हिफाजती पुश्तों की मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमों की मुश्तरका पेशगी फर्जी मशक़ें भी की जा चुकी हैं और तमाम इदारे रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों में अपनी जिम्मेदारियां बखूबी सर अंजाम देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जिला भर में असिस्टेंट कमिश्नर रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों की मॉनिटरिंग करेंगे, जबकि तमाम म्यूनिसिपल कमेटीज और कॉरपोरेशन और टाउन कमेटीज में दस्तियाब मशीनरी को फंक्शनल हालत में रखने के लिए सर्टिफिकेट्स हासिल किए जा चुके हैं। यहाँ आपको बताते हैं कि तालीमी इदारे बंद हुए 4 माह गुजर गए। तालीमी इदारे बंद होने से स्टेशनरी का काम ठप हो गया। स्टेशनरी बेचने वालों का कहना है कि दुकान पर 1-2 ही ग्राहक आते हैं और जो आते हैं वो महंगी चीजें कहकर वापस चले जाते हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। महंगाई और लॉकडाउन ने किया स्टेशनरी वालों को भी परेशान। तालीमी इदारे बंद हुए 4 माह हो गए। स्टेशनरी बेचने वालों का कारोबार ठप हो गया। कहते हैं कि सारा दिन दुकानों पर कोई आता ही नहीं। लॉकडाउन की वजह से मुतासर हुआ कारोबार बिल्कुल, इतना कि स्टेशनरी बिल्कुल एक तो महंगी हो गई है, एक दूसरी बात है सेल आउट नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से भी महंगाई हो गई है। चीजें पीछे से ही महंगी आ रही हैं, जबकि खरीदार समझता है हम जानबूझ के महंगी दे रहे हैं। जो पेंसिल 10 रुपए की थी वो 15 रुपए की हो गई है। इसमें हमारा कसूर नहीं। तालीमी इदारे बंद हैं, लॉकडाउन है जिसकी वजह से हम खुद परेशान हैं। फिर पीछे से माल भी अब इतना नहीं अवेलेबल हो रहा, आ रहा है तो महंगा आ रहा है। इसी तरह किताबें हैं, कोई किताबें कुछ आ ही नहीं रही हैं, बच्चे कोई लेने वाला कोई नहीं है। दूसरी जानिब स्टेशनरी खरीदने वालों का कहना है कि चीजों की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से स्टेशनरी का सामान बहुत महंगा हो गया है। हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं या स्टेशनरी का सामान खरीदें। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। रहीमिया खान में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी आने लगी। मुस्बत मरीजों की तादाद में कमी के बाद कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 897 हो गई। ईद के बाद कोरोना के मस्बत केसेस सामने आने की बिगड़ती सूरत हाल अब कंट्रोल में आ गई है। रोजाना की तादाद में मुस्बत मरीजों की तादाद इंतहाई कम हो गई है और सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। रहीमिया खान में कोरोना के मुतासरा मरीजों की तादाद 1098 हो गई थी, जिनमें से 897 मरीज मुकम्मल सेहतमंद हो चुके हैं। कोरोना से मुतासरा 54 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। रहीमिया खान में कोरोना के 147 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना के मरीजों की तादाद कम होने की वजह से शेख ज़ैद अस्पताल की जेर निगरानी शेख खलीफा एलाइड अस्पताल में बनने वाले आइसोलेशन वार्ड को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि रहीमिया खान में कोरोना वायरस की वजह से मुअत्तल तिब्बी सहूलियात की फराहमी दोबारा शुरू की जा रही है। डीएचओ डॉक्टर गजनफर शफीक की सरबराही में मुनक्किदा मीटिंग में दही हेल्थ मराकज़ और टीएचक्यू टीबी की तशखीस के तमाम अवामिल को दोबारा फाल करने की हिदायत की गई है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। कोरोना इमरजेंसी में मुअत्तल तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी में टीबी प्रोग्राम भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा था। टीबी प्रोग्राम में मुश्तबा मरीजों की निशानदही और उनके टेस्ट की सहूलियात भी आर्जी तौर पर मुअत्तल थी। डीएचओ डॉक्टर गजनफर शफीक की सरबराही में वीडियो लिंक इजलास में टीएचक्यू अस्पताल के टीबी प्रोग्राम और दही हेल्थ मराकज़ के इंचार्ज ने शिरकत की। इजलास में टीबी के मुश्तबा मरीजों की निशानदही करने के अहदाफ को पूरा करने के बारे में हिदायत दी गई। दही हेल्थ मराकज़ में माइक्रोस्कोपी मशीन और एक्सरे को फंक्शनल करने की भी हिदायत दी गई। जो हमारी बाकी सर्विसेज हैं आउटडोर और वो सारी बहाल कर दी गई हैं, तो इसी वजह से आज हमने आरएससीज की एक वीडियो लिंक पे तमाम आरएससीज की एक मीटिंग कंडक्ट की है। तमाम आरएससीज को डायरेक्शन जारी की गई हैं कि वो माइक्रोस्कोपी, लैब्स, एक्सरे सबको फंक्शनल करें और जो भी हमारे
हमारे जो टारगेट्स हैं टीबी पेशेंट्स के हवाले से उनको कंप्लीट करें। THQ में मौजूद जीन एक्सपर्ट मशीन को फंक्शनल करने और दही हेल्थ मराकज के क्लस्टर में मौजूद बुनियादी मराकज सेहत की टीबी के बारे में हर माह जायजा इजलास बारे हिदायत दी गई। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फिकार अली ने जामपुर का दौरा किया। THQ अस्पताल में पाकिस्तान के पहले एहसास नशनुमा सहूलत मरकज की फर्जी मशकों को चेक किया। DC ने जामपुर फ्लोर मिल्स और शहर में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फिकार अली का कहना था कि वजीर आजम के विजन और वजीर आला पंजाब की हिदायत पर पसमानदा इलाकों में ग़ज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जामपुर में एहसास नशनुमा सहूलत मरकज अपनी नौइयत का मुनफरद और पहला मरकज है जहां पर रजिस्टर्ड ख्वातीन और बच्चों को ग़ज़ाई सहूलत फराहम की जा रही है। फ्लोर मिल्स के दौरे के दौरान उनका कहना था कि हुकूमती रेट पर आटे की फरोख्त के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को टास्क सौंप दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अली ने गंदम के कोटे का रिकॉर्ड चेक किया और शहर में जारी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इमरान शम्स की जेर सदारत मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए कमेटी रूम में इजलास हुआ। इमरान शम्स ने कहा कि सैलाब से निमटने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं और तैयारियां मुकम्मल हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुमकिना सैलाब के पेश नजर किए गए इंतजामात के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड का इजलास डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अरशादुल हक की जेर सदारत मुनाकिद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान शम्स, पार्लिमानी सेक्रेटरी मखदूम मोहम्मद रजा हुसैन बुखारी और जिला मुजफ्फरगढ़ में मौजूद तमाम गैर सरकारी फलाही तंजीमों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास का मकसद मुमकिना सैलाब 2020 के पेश नजर गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से किए गए इंतजामात का जायजा लेना था। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने तमाम सरबराहान को हिदायत जारी की कि तमाम तंजीमें अपने रजाकारों और पनागाहों की तफसीलात ज़िला इंतजामिया के पास जमा कराएं ताकि इमरजेंसी की सूरत में तमाम वसाइल का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। मुतवक्के सैलाब के पेश नजर कल PDMA वेयर हाउस में सैलाब से इस्तेमाल होने वाले आलात और मशीनरी को जांचने के लिए फ्लड मेगा ड्रिल मुनक्किद होगी। RPO मोहम्मद जुबैर दरशक का दौरा चिश्तियां थाना B डिवीजन के इंस्पेक्शन की रिकॉर्ड और दीगर मामलात में इजहार इत्मीनान। चिश्तियां सर्कल के SHO से भी मुलाकात की, साइलिन के साथ खुश अखलाकी से पेश आने की हिदायत की, जबकि करप्शन और बद अखलाकी के खिलाफ भरपूर एक्शन का अज़्म किया। SDPO ऑफिस चिश्तियां पहुंचने पर RPO को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। RPO बहावलपुर में SDPO ऑफिस चिश्तियां और थाना सिटी B डिवीजन चिश्तियां की इंस्पेक्शन की, जेर तफ्तीश मुकदमात पर तबादला ख्याल किया गया। इश्तिहारी और अदालती मफरूर की गिरफ्तारी पर बातचीत की गई, जबकि RPO बहावलपुर ने कहा कि IG पंजाब शेब दस्तगीर के विजन के मुताबिक प्रोफेशनलिज्म, मेरिट, सर्विस डिलीवरी और शहरियों के जानो माल और इज्जत की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम फोर्स को टीम वर्क के तौर पर काम करना होगा। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रोजगार स्कीम जारी। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्टेट बैंक की जानिब से हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुल्तान की जानिब से मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कायम होने वाले डेस्क पर एक अफसर भी तैनात कर दिया गया, जो आने वाले सनतकार और ताजरों को स्कीम के तहत कर्जा लेने के लिए मालूमात फराहम करेगा। कोविड की वजह से जो कारोबार ओपन नहीं रह सके ड्यू टू पेंडेमिक, तो उन जो बिजनेस एंटिटीज को जो है हम सॉफ्ट लोनिंग दें बहुत कम रेट पर, जिसका रेट ओनली 3% फॉर फाइलर और 5% फॉर नॉन फाइलर। असिस्टेंट डायरेक्टर फहीम अरशद ने बताया कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 शहरों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हेल्प डेस्क कायम हुआ है, जिनमें से एक मुल्तान है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब में 1 अरब 20 करोड़ के कर्जे स्कीम के तहत फराहम किए जा चुके हैं। देखें सर, हमारे पास जो कल तक की अपडेटेड है मोर देन 1 बिलियन एंड 20 करोड़ 1 अरब 20 लाख से ज़्यादा का जो लोन है वो हम मुल्तान रीजन के अंदर अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हम डिस्पर्स कर चुके हैं। स्टेट बैंक रोजगार स्कीम के तहत फाइलर को 3% और नॉन फाइलर को 5% सूद पर कर्जा फराहम किया जाएगा। स्कीम सितंबर 2020 तक जारी रहेगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लोधरा की बॉडी तश्कील दे दी गई है। मुंतखब ओहदेदारान को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लोधरा में डॉक्टर्स की तंजीम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी तकरीब हुई। सदर PMA जनूबी पंजाब प्रोफेसर मसूद रऊफ, हेराज CO हेल्थ डॉक्टर सजाद अहमद, डॉक्टर नूर मोहम्मद
और दीगर डॉक्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर कहरोड़ पक्का, दुनियापुर, मेलसी, विहाड़ी, खानेवाल, अहमदपुर शर्किया और मुजफ्फरगढ़ के वफूद भी मौजूद थे। कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स की खिदमात को सराहा गया। लोधरा के मुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ लिया और डॉक्टर्स के मसाइल के हल करने का अहद किया। मुंतखब ओहदेदारानों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। अभी आपको बताएं कि हारूनाबाद के नवाही गांव 102-6-8 से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही शहीद मोहम्मद रमजान की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। शहीद सिपाही मोहम्मद रमजान ने 2007 में कश्मीर के लीपा सेक्टर में दुश्मन का जमां मर्दी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश की। सलामती और इस्तेहकाम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने का एजाज किसी खुशकिस्मत का ही मुकद्दर बनता है। हारूनाबाद के नवाही गाँव 102-6-8 के ऐसे ही पाक फौज के एक शहीद सिपाही मोहम्मद रमजान है, जिन्होंने 13 साल कबल 10 जुलाई 2007 को कश्मीर में लीपा सेक्टर के मुकाम पर दुश्मनों को नाको चने चुभवाते हुए वतन से मोहब्बत का अहद पूरी शान और वकार से निभाया और शहादत के जीमो शान मर्तबे से सरफराज हुए। मेरा पुत नूं खुशी बड़ी सी जान दी, नहीं मैं फौज च जाना वां। मैं आख्या अच्छा पुत जा, अल्लाह दी सपुर्द। मैं अपने बच्चे नूं अल्लाह दी सपुर्दां करदी रही हां। मैनूं मिल के जांदा रहा, आउंदा रहा छुट्टी, ते मेरा पुत शहीद हो गया। बेवा का कहना था कि उन्हें अपने खामन पर नाज है। वतन पर जान निछावर करने से बढ़कर कोई बड़ा कारनामा और एजाज हो ही नहीं सकता। उनकी रोशन यादें और शहादत हमारा असासा है। मुझे बहुत फख्र है कि मैं शहीद की बीवी हूँ, लेकिन मौत तो आनी है। अल्लाह पाक ने हर पर फर्ज की है और मैं इस शहादत पर बहुत खुश हूँ। बच्चों का कहना था कि हमारे वालिद की शहादत हमारे लिए मशले राह है और हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हर हाल में वतन अजीज की खिदमत के जज्बे से सरशार रहेंगे। शहीद की वालदा ने कहा कि मेरा बेटा अपने मकसद को हासिल करके हमारा मान बढ़ा गया और पूरे इलाके में उनकी शहादत के एजाज को अकीदत से याद किया जाता है। तमाम शोहदा को खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने मुल्क की सलामती और बका के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे अबू भी शुहदा में शामिल है। शहीद सिपाही मोहम्मद रमजान की शहादत की बरसी पर अहले खाना और अहले इलाका के जज्बात बिलाशुबा अपनी मिसाल आप हैं। कैमरा टीम के हमरा शाहिद महमूद, रोही। और मियां चन्नू के नवाही इलाका 119-15L में रशीद ओलंपियन वतनी अजीज का नाम रोशन करने के लिए एथलीट तैयार करने में सरगर्म है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू के नवाही इलाके 119-15L में स्पोर्ट्स ग्राउंड न होने और सहूलियात के फुकदान के बावजूद भी मुख्तलिफ देहात से रोजाना 30 किलोमीटर सफर करके आने वाले लड़के इस नाहमवार ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ इस जज्बे से कि वो अच्छे एथलीट बनकर दूसरे ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें और एक दिन पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। रशीद ओलंपियन का कहना था कि इस जगह से प्रैक्टिस करके मैंने न सिर्फ पाकिस्तान में कामयाबी हासिल की बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से गोल्ड और सिल्वर मेडल्स भी हासिल किए और रिकॉर्ड भी कायम किया। अब अपने स्टूडेंट्स को मेहनत करवाकर इस मुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। अपने तौर पर मैंने ये काम स्टार्ट किया। मेरे माशाल्लाह 7 से 8 स्टूडेंट हैं जो बहुत सफर से आते हैं। माशाल्लाह वो टैलेंटेड हैं और इंशाल्लाह उन पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। बेशक हमारे पास ग्राउंड नहीं, अगर इसी ग्राउंड से मैं ओलंपिक्स तक खेल सकता हूँ तो मेरा कोई भी स्टूडेंट नेशनल चैंपियन होने में उसको कोई मकसद देर नहीं लगेगी। मैं श्योर हूँ कि एक दिन मुल्कों का कौम का नाम रोशन करेंगे। एथलीट्स का कहना था कि हमारे पास सहूलियात नहीं, फिर भी सख्त मेहनत कर रहे हैं। एक दिन उनकी मेहनत रंग लाएगी। 8 ਤੋਂ 9 लड़के का ग्रुप है जी, तो इसी एथलेटिक कर रहे हैं। साढ़े कोई सहूलत मौजूद नहीं, असि मगर फिर भी मेहनत कर रहे हैं। साढ़े उस्ताद ओलंपियन अब्दुल रशीद साहब साढ़े मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला असी उन्हां दी मेहनत ज़ाया नहीं करांगे, तो इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करांगे। हुकूमत और मुखय्यर हज़रात की जरा सी दिलचस्पी इन एथलीट्स को मुस्तकबिल में चमकता सितारा बना सकती है। कैमरा टीम के हमरा फखर जमान, रोही, मियां चन्नू। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद न्यूज हेडलाइन।